हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 30 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डॉ ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा को डॉ ट्रस्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डॉ ट्रस्ट एक हेल्थ केयर ब्रांड है जिसने अपने सभी प्रकार के आईटी प्रोडक्ट के लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा वर्तमान में संचालित आईपीएल 13 में मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की बात करता है और उसकी इसी पहल को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार 2020 से इस संगठन को सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किसे डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर सतीश मिश्रा ने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध किया तथा उन्होंने बताया कि मलेरिया परजीवी के 2 मेजबान होते हैं व इसके 3 आक्रामक चरण होते हैं और उनके इसी शोध के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया है। इस कल्याण कोष के तहत लॉ कॉलेज से सीधे वकील बनने वाले लोगों की सहायता की जाएगी। उन्हें प्रैक्टिस से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 3000 रुपये मासिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्रदूषण की शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए? तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण की शिकायतों के निवारण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम ग्रीन दिल्ली है। इस एप्लीकेशन के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रदूषण से संबंधित शिकायत करने के लिए प्रदूषण के वीडियो तथा फोटो या किसी भी प्रकार की जानकारी अपलोड करके मुख्यमंत्री जी को अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस बैंक पर आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों के लिए विपणन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों के लिए विपणन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीसीबी बैंक एक निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी JPIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में के महाश्वेता ने सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। के महाश्वेता तिरुपुर की रहने वाले हैं तथा वे 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने 4 मलयालम लघु फिल्मों में काम किया है। उन्हें लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार उनकी लघु फिल्म ग्रैंडमा टॉय के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 और 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रही है? तो हाल ही में भारत की इसरो अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 के साथ 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रही है। यह लॉन्चिंग 7 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की जाएगी। कोरोना की वजह से मार्च के बाद लगे लॉकडाउन के बाद यह पहला इसरो का प्रक्षेपण होगा। बात की जाए इसरो की, तो इसरो का पुराना नाम इन्कोस्पार था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों को प्राथमिकता विकासात्मक परियोजना के लिए कितनी राशि की पेशकश की गई है? तो हाल ही में भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों को प्राथमिकता विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन की राशि की पेशकश की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 30 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सत्यार्थ प्रकाश नामक कृति किसकी है? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, केशव चंद्र सेन या स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। इसके तहत नए वकीलों को कितने रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है।